चले यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं नंपाई को। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, सही है। अच्छा, मीन सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं कि हमें जो सारी वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई सिंगल वैल्यू ला कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। मतलब बहुत सारा डेटा है, उन डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, और उससे जो आउटपुट मिलने वाला हो कितना आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, ठीक है, एक ही आंसर होगा। तो आपको जब भी एक आंसर मिल रहा होता है बहुत सारे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, वो ऑपरेशन या वो फंक्शन क्या कहलाता है, एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और, सही। तो क्या करना होगा हमें सबसे पहले लिखना होगा, लेट से कि हम एक एरे 1 बना लेते हैं, ठीक है। एरे 1 इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज। ए रेंज हमारे पास एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, रेंज के मुतबादिल यूज़ होता है। मतलब जिस तरह हमने एक फंक्शन पढ़ा था, रेंज फंक्शन होता था हमारी पाइथन के अंदर नॉर्मल, याद होगा ना, हम लिखते थे फॉर आई इन रेंज। रेंज के अंदर ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ पास किया करते थे। तो नमपाई के अंदर वो रेंज के बजाय ए रेंज होता है, ठीक है। अरेंज बोल रहे हैं, अरेंज में से डबल आर आता है, इसको इसलिए ए रेंज बोलते हैं, सही है। तो अंदर में क्या करूँगा, कोई भी नंबर पास कर दूंगा तो क्या करेगा, ये हमें एरे बनाकर दे देगा। तो लेट्स मैं इसको बोलता हूँ 1 से लेके बनाओ मेरी एरे 21 तक, मतलब 20 तक जाएगा, लेकिन ये सही है। फंक्शनैलिटी रेंज वाली ही की तरह होती है कि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं एरे 1 को, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, इसने हमें एक 1 डायमेंशनल एरे बनाकर दे दी, ठीक है। ये कितनी डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन एरे। और अगर मुझे एक 2 डायमेंशन एरे बनानी है तो हमने देखा था कि हम रीशेप का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम 21 से चलो और लेट से 41 तक जाओ, ठीक है, लेकिन 40 तक जाएगा ये, सही है। और मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे इस ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं इसको दोबारा से शेप कर दो, ठीक है। किस में शेप कर दो, किस में इसको रीशेप कर दो। आप ज़रा सोच के बताएं 21 से लेके 40 तक कितने टोटल नंबर्स होंगे, 20 होंगे, ठीक है। तो 20 का मतलब मैं 20 का क्या पेयर बना सकता हूँ, मतलब मुझे आप कोई दो नंबर ऐसे बताएं कि जिसको प्रोडक्ट करने पे मुझे 20 मिले। हो सकता है कि 4 टाइम्स 5 हो, ठीक है, हो सकता है कि 2 टाइम्स 10 हो सकता है कि 5 टाइम्स 4 हो। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे 20 नंबर सारे होंगे। अच्छा, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,5, ठीक है। तो 4,5 लिखने से क्या होगा, 4 रोज़। पाइथन क्या कंसिडर करेगा, इसको पहले वाले नंबर को रोज़ कंसिडर करेगा, सेकंड वाले को क्या कंसिडर करेगा, कॉलम, ठीक है। और क्या करेगा, उसको रीशेप कर देगा। ज़रा देखते हैं किस तरह का दिखेगा हमें एरे 2। एरे 2, अच्छा सॉरी, एरे 2 का नाम नहीं दिया हुआ, एरे 2, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं तो ज़रा देखें उसने क्या किया, हमारी जो है ये 2 डायमेंशनल एरे बना दी है, सही है। और ज़रा देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये हमने तरीका देखा था किस तरीके से हम एरेस को क्रिएट करते हैं। रीशेप में एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उतने नंबर्स भी होने चाहिए हमारे पास। लेट से अगर मैं जी सॉरी समझ नहीं पाया, हाँ बिल्कुल। तो अगर लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब समझिएगा ज़रा हम क्या बोल रहे हैं, ये 2 जो मैंने लिखा ना, वैसे तो ये 3D बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये 2 जो है ना, ये डेप्थ बताता है कि मतलब हमारी ना 4 रोज़ और 5 कॉलम्स की जो एरे है उसको कितनी मरतबा बनाओ, 2 मरतबा बनाओ, सही है। तो ज़रा सोच के बताएं कि 4 टाइम्स 5 तो हमें वैसे ही 20 मिल रहा था। तो मतलब अगर मैं उसको 2 मरतबा लिखवाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस तरह की जो अभी मेरे पास एरे बनकर आई है, अगर मैं इसको 2 मरतबा बनवाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए, फिर मतलब 20 के डबल होने चाहिए, 40, सही है। तो ये काम कर जाएगा। लेट से हम इसको ना एरे 3 बोल देते हैं, यहाँ पे इसको एरे 3 का नाम देते हैं। और यहाँ पे इसको चलाते हैं 41 से कहाँ तक, 61 तक, तो 20 हो जाएंगे, फिर से वही 81 तक लेके जाते हैं इसको, ठीक है। और इसको दे देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। और प्रिंट कर लेते हैं इसको एरे 3 को,
तो ज़रा देखें क्या हुआ कि ये जो 2 है ना, ये 2 पाइथन को क्या बताएगा कि भाई क्या करो 4/5 या 4 रोज़ और 5 कॉलम्स की जो एरे बनाने जा रहे हो उसको बनाओ, लेकिन कितनी मरतबा बनाओ, 2 मरतबा बनाओ, ठीक है। तो असल में और ये बना किस तरीके की एरे, ये आपकी 3 डायमेंशनल एरे बनी है, ठीक है। हमने देखा था कि एक हमारे पास पैरामीटर होता है, सॉरी एट्रीब्यूट होता है, एन डिम उसका नाम होता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ एरे वन एन डिम। तो क्या बता रहा है ये, इसकी डायमेंशन कितनी है, 1 है। कितनी डायमेंशन है इसकी, 1 है, सही है। अगर मैंने लिखा एरे 2 डॉट एन डिम के मेरी एरे 2 की डायमेंशन बताओ, तो क्या बता रहा है वो आपकी 2 डायमेंशन है। सिमिलरली अगर मैंने इसको बोला एरे 3 बताओ, तो एरे 3 में क्या बताएगा वो 3 डायमेंशन बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्दर और डायमेंशंस की भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। खैर हम बात कर रहे थे कि मीन हमारे पास किस तरह काम करेगा। तो लेट्स से कि भाई अगर हमें लिखना होगा उसके लिए np.mean, ठीक है, np.mean लिखेंगे, सही है। और उसके बाद हमें यहाँ पे उस एरे का नाम पास करना होगा। तो लेट्स मैं एरे 1 बोल देता हूँ, ठीक है। एरे 1 मैंने कहा, तो क्या मीन ला के दिखा रहा है मुझे 10.5, ठीक है। अब मीन क्या होता है, अक्सर आप लोगों को मालूम होगा कि तमाम आइटम्स को क्या करेगा वो, इन तमाम आइटम्स पे या इन तमाम नंबर्स को पहले वो सम करेगा और डिवाइड कर देगा इसकी लेंथ से। मतलब इन तमाम को पहले सम करेगा 1 से 20 तक के नंबर्स, जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करता है किससे, 20 से, तो मीन आ जाएगा वो, सही है। सिमिलरली अगर मुझे मीन निकालना हो किसी 2 डायमेंशनल एरे का, ठीक है, जो कि मैंने एरे 2 बनाई हुई है, तो उस पर भी चला सकते हैं इसको। लेट्स से इसको बोलते हैं np.mean और एरे 2, ठीक है। तो ये उस पर भी काम कर गया, ठीक है, उस पर भी ये चल पड़ा। सिमिलरली एरे 3 पे चलाएंगे तो क्या करेगा, अगेन उन तमाम एलिमेंट्स को जाएगा, ठीक है, उसको सम करेगा और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड करके हमें उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मीन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लाकर दे देगा, सही है। तो क्या हो गया, ये मीन हो गया एक आपका एग्रीगेट फंक्शन है, सही है। नेक्स्ट है मीडियन। अच्छा एक और चीज़ देखें, हमने ना लास्ट क्लास में एक बात की थी कि हमारे पास ये एक्सिस 0 और एक्सिस 1 करके हम एक चीज़ लिख रहे होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली लिखते हैं ये। तो ये किस तरह काम करती है, दोबारा समझते हैं। एक्सिस 0 ना किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। मतलब अगर हमने एक्सिस 0 इसको पास कर दिया ना, किस तरह पास करते हैं देखते हैं। जब भी हमने एक्सिस 0 पास किया तो वो किस तरह काम करेगा, कॉलम वाइज काम करने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सिस 1 पास किया तो रो वाइज काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ना एरे 2 है, मैं एरे 2 पर एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। तो ज़रा देखिएगा अब ये आउटपुट किस तरह से लेकर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर इसको प्रिंट भी कर देता हूँ एरे 2 को, ठीक है। तो ज़रा देखिए कॉलम वाइज काम करेगा, एक्सिस 0 किस तरह काम करेगा, कॉलम वाइज। तो इसने क्या किया है अब की मरतबा 21, 26, 31 और 36 इन सबको सम किया, कॉलम वाइज चल रहा है ना, इन सबको सम करेगा ये और डिवाइड कर देगा 4 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसने अभी क्या किया, उस एक आंसर को लाके दिखा दिया, क्योंकि हमने उसको क्या बोला भाई कॉलम वाइज मुझे अब डेटा को लाके दिखाओ, ये वाला ऑपरेशन कॉलम वाइज काम करो, ठीक है। सिमिलरली इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेगा, डिवाइड करेगा 4 से और एक और वैल्यू ला देगा। सॉरी, अगर 1 लिखते हैं तो 25 पे चलेगा, बिल्कुल, फिर आपका ये रो वाइज चलेगा, ठीक है, ये रो वाइज चलेगा। फिर ये इन सबको सम करेगा और डिवाइड करेगा किससे, 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। इनको सम करेगा, डिवाइड करेगा 5 से। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ, आप ज़रा सोच के बताएं कि कितनी वैल्यूज़ मुझे मिलने वाली हैं आंसर में। एक मिनट दिएगा, मैं अगर इसको लिख देता हूँ एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो इसके आंसर में मुझे कितनी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। जी देखें कितनी मिलेंगी, एक वैल्यू आपकी इसकी मिलेगी, ठीक है, दूसरी वैल्यू इसकी मिलेगी इस रो की, थर्ड वैल्यू इस रो की मिलेगी और फोर्थ वैल्यू इस रो की वजह से मिलेगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। 4 वैल्यूज़ आ गई। तो ज़रा समझे कि अगेन उसने क्या किया, अब रो वाइज काम किया ना, उसने अब इनको सम किया होगा और इनको सम करने के बाद उसने
इसको 5 से डिवाइड किया और एक नंबर आ गया उसके पास, उसने हमें वो नंबर इस तरह से ला के दे दिया, ठीक है। सिमिलरली इस पर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक नंबर यहाँ से आया एंड सो ऑन, 4 रोज थी तो उसने हमें 4 नंबर्स इस तरह से लाकर दे दिए। तो पाइथन के नमपाई के अंदर ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम अगर चाहें तो पूरी एरे पर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि नहीं किसी कॉलम वाइज काम करना है या रो वाइज काम करना है तो हम वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, ये हमने देखा था कि पाइथन जब भी कोई नमपाई के अंदर जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होती है ना, तो वो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो नमपाई की जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है ना वो फ्लोट है। हाँ, नहीं, ये इसी तरह से शो करवाता है, ये ना इसी तरीके से शो करवाता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं क्या होता है, एक्सिस, हाँ, 0.5 आ रहा था। हो सकता है अभी ना आ रहा हो, करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, इसको सम कर लेते हैं, ठीक है। जी, हो सकता है, ठीक है, इसको चलाते हैं। देख रहे हैं किस तरह का नंबर आ रहा है, पूरी एक वैल्यू ही आ रही है, ठीक है, 23.0, तो इसलिए वो सिर्फ 23 पॉइंट करके दिखा रहा है। हाँ, अगर आगे कुछ नंबर होता तो फिर लास्ट भी वो दिखा रहा होता है। सही है जी। सर, हमने जो अभी मीन निकाला है एक्सेस 0 या 1 निकाल के, ये जो रिजल्ट हमारे पास है क्या ये एरे है अभी भी? क्योंकि एरे में कॉमा नहीं होता कि यहाँ कॉमा है वैल्यूज के दरमियान। देखिए, एरे में कॉमा नहीं होता, हाँ, और लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है मीन लगाने के बाद सब वैल्यूज के दरमियान कॉमा है। देखिए, एरे तो ये अभी भी है, ठीक है, एरे तो अभी भी है ये, ठीक है। आप कॉमा के भी हाफ में उसको नहीं कर सकते। लिस्ट के बहुत सिमिलर होते हैं ना, कंप्लीटली लिस्ट जैसा। हाँ, लिस्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन देखिए ये किस में इसने पैक किया हुआ है, इसको एरे में पैक किया हुआ है ना, तो एरे तो अभी भी ये है, लेकिन ये लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अभी अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई कॉमा करके आ रहा है और ये लिस्ट की तरह लग रहा है, सिर्फ दिखने में है। हमने पहले भी शायद बात की थी पहली क्लास में, लेकिन सारे ऑपरेशन इससे क्या होते हैं, लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट चल रहे होते हैं, ठीक है। तो दिखने में लगता है उसकी तरह, लिस्ट की तरह, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत पावरफुल है लिस्ट है ये। इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिलीट सब कुछ सब कुछ सब कुछ ऊपर हमने पढ़ा था ना शायद, इसको कहाँ गया वो, हमने देखे थे ऑपरेशंस। ये एक नज़र इसको देख लें। एरे 2 मैंने बनाई थी, इसको मैंने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स जनरेट करवाए थे और 2 5 में इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, सही है। सिमिलरली एरे 3 बनाई थी और उसको भी 2 5 में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो अब होता क्या है कि हमने एरे 2 मेरी इस तरह की लिख दी है, ठीक है, ये एरे 2 है और मैंने क्या किया, मैंने देखें एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एरे 2 टाइम्स 2 किया। तो अगर ये लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया होता, पर लिस्ट क्या करती थी, अपने आइटम्स को डुप्लीकेट कर दिया करती थी, ट्वाइस कर दिया करती थी, 2 टाइम्स कर दिया करती थी, मल्टीप्लाई वाला नहीं, मतलब उसको उतने ही टाइम्स डुप्लीकेट कर दिया करती थी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं जी। जैसे लिस्ट के अंदर तो हम इंडेक्स लगा के कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हाँ, इसमें क्या बकायदा कोई नई रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। लिस्ट की थोड़ी सी सिमिलर होती है लेकिन एडवांस होती है वो इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि लिस्ट सिंपल सी एक लिस्ट होती है, ठीक है, 2D 3D होती है, लेकिन वो सिंपल सी होती है, इसमें बड़ी डिफरेंट होती है। तो इसमें ज़रा देखते हैं किस तरीके से काम करता है। खैर, तो np.mean देख लिया। अच्छा, मीडियन क्या होता है, आइडिया है? मीडियन एक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि हम एक सेंटर वाली वैल्यू को तलाश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ एरे 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करो और एक्सिस देता हूँ मैं इसको 1, कि किस तरह मीडियन को निकाल के लाओ, रो वाइज काम करो, मतलब रो वाइज तुम ना मीडियन को तलाश करो मेरे। अब जरा सोच के बताएं कि 21 से लेके 25 तक सिंपल एक काउंटिंग चल रही है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होना चाहिए, सेंटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, 23, तो ये 23 ला के देगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले से क्या निकाल के लाएगा, 28 लाएगा, 33 लाएगा एंड 38 ले आएगा, सही है। तो ये 23, 28, 33 और 38 ये लेकर आ गया, क्योंकि हमने इसको कहा था रो वाइज चलो, तो रो वाइज ले आया। अगर मैंने ये चीज़ हटा दी तो फिर ये क्या करेगा, पूरी एरे पे काम करेगा और सिंगल एक वैल्यू लेकर आएगा। अब पूरी हमारी इस एरे के हिसाब से जो भी एक मीडियन वैल्यू बन रही होगी ना, ये उसको लेकर आ जाएगा। तो वो वैल्यू हमारे पास देख रहे 30.5 आई है, क्योंकि देखिए अब अगर आप 20 से
नहीं नहीं 30 नहीं बनी, देखिए बात समझे। 21 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 40 तक जा रहे हैं। ये आपके पास कितने नंबर से टोटल 20 नंबर्स हैं, ठीक है 20 नंबर्स हैं। तो आप क्या करें, सेंटर पे पहुँच जाएँ। सेंटर पे आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, सेंटर पे आपको 2 नंबर्स मिलेंगे। कौन सा होगा आपका, 30 होगा और 31 होगा। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि बाकी के हाफ नंबर्स उधर, मतलब रिमेनिंग नंबर्स वहाँ पे और रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पर। 21 से लेके 29 तक इधर लेफ्ट पे, फिर 30 और 31 हमारे पास क्या होगा, इसको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा वो हमारा मीडियन निकल कर आएगा। ये होता था हमारे पास कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स है ना, काउंटिंग में अगर ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो डायरेक्ट सेंटर वाला नंबर क्या होता है हमारा, मीडियन बन जाता है वो। लेकिन अगर आपके सेंटर में इवन नंबर्स आ रहे हैं, मतलब जैसे लेट से 6 नंबर्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, मीडियन किस तरह निकलता है कि आप सेंटर के 2 एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, 2 आइटम्स को पकड़ेंगे, 2 नंबर्स को पकड़ेंगे, उसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसमें 3 + 4 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको उसका मीडियन मिल जाएगा। सही है, तो ये मीडियन हो गया। अच्छा, अगेन वही वाली बात है कि आप इसको 3D पे चलाएं, वो उसका भी काम करेगा और आपको उसके हिसाब से मीडियन लाकर दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, मीन, मीडियन, मोड। अच्छा, मोड के लिए ना कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता हमारे पास, मोड के लिए कोई डायरेक्ट मेथड होता नहीं है, तो इसका एक थोड़ा सा लंबा तरीका होता है। हम देखते हैं क्या होता है। उसके लिए हमें देखिए, अगर मैं पहले एक चीज़ लिखता हूँ, अगर np.mod लिखूँगा तो इसमें इसका कोई तरीका अच्छा दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्या बोल रहा है, टेक्स फ्रॉम 2 to 3 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वर्क गिवन। और क्या मांग रहा है भाई, स्केलर लाइक। अच्छा, 2 पे अगर चलाऊँ, अच्छा मोड का देखते हैं जो असल तरीका होता है किस तरीके से निकलता है, ठीक है। हमारे पास ना एक फंक्शन होता है np.unique, और इसमें हम बोलेंगे इसको array2, और यहाँ पे इसका एक पैरामीटर पास करेंगे रिटर्न्स काउंट ट्रू, ठीक है। समझाता हूँ क्या करता है। वैल्यूज़ यहाँ से देता है ये और काउंट रिटर्न करता है, बताता हूँ 1 मिनट। अच्छा, तो ज़रा देखें कि ये जो np.unique है ना, ये क्या करता है, ये यूनिक आइटम्स को यूनिक आइटम्स पे काम करेगा। मतलब क्या करेगा, यूनिक आइटम्स को सारे क्या करेगा, मेरी array2 से निकालेगा, ठीक है। और उस पर ना अब ये 2 काम करेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न्स काउंट, के जो काउंट है ना उसको भी रिटर्न करो। सही है, काउंट्स को भी क्या करो, रिटर्न करो। तो हुआ क्या है कि मैंने पीछे ना 2 चीज़ें बना के लिखी हैं, वैल्यूज़ और काउंट। मतलब वैल्यूज़ के अंदर मेरी क्या रिटर्न करवा देगा, ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी ना, जो यूनिक वैल्यूज़ मिली होंगी इसको। अब ज़रा देखें, मेरी जो np जो array2 है उसमें कोई डुप्लीकेटेड आइटम्स हैं नहीं है ना, सारे के सारे यूनिक है। तो सारे के सारे मुझे किस में दे देगा, ये सारे नंबर्स किस में दे देगा, वैल्यूज़ में सेव करवा देगा, ये रिटर्न कर देगा। सही है। अच्छा, ये जो रिटर्न काउंट्स है ना, रिटर्न काउंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेगा, ये ना हर नंबर को काउंट करेगा कि भाई वो पूरी एरे के अंदर कितनी मरतबा आई है। समझ रहे हैं। लेट से हम यहाँ पे एक डिफरेंट एरे बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक डिफरेंट एरे बनाते हैं मैनुअली। लेट से हम यहाँ पे ना एक बनाते हैं एरे np.array। अगर हमने खुद से मैनुअली बनानी होती है तो हम उसको np.array करके ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर पास करेंगे लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट लिखेंगे। अच्छा, हमने देखा था कि अगर सिंपल मैं इसमें कुछ नंबर्स लिख दूंगा ना यहाँ पे इस तरह से, तो ये 1D एरे बनाएगी, 1 डायमेंशनल एरे बनाएगी। सही है। लेकिन हमने 2D बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर ब्रैकेट्स इस तरह से मुझे यूज़ करने पड़ेंगे एक और मरतबा, ठीक है। तो शायद मैंने इसको बताया था कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ना कि भाई 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, तो आप ना उसके ब्रैकेट्स को थोड़ा देख लें। अगर वो ब्रैकेट्स आपके 2 मरतबा आ रहे हैं ना, देखें जैसे आपके स्टार्टिंग में क्या हो रहे हैं, ये 2 आपके ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और एंड में भी क्या हो रहे हैं, क्लोज होते वक्त भी आपके दो ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं। तो आपकी ये किस तरह बनने वाली है, 2 डायमेंशनल एरे बनने वाली है। अब इसमें हम कुछ अपने नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4
और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 4 5 6, ठीक है, और प्रिंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ज़रा देखें आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ गए स्टार्ट में और एंड में भी 2 ब्रैकेट्स आ गए, तो ये थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, सही है। अच्छा, अगर मैं ये वाला काम यहाँ पे करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ ज़रा ये वाला काम करो मेरा किस पे, एरे 2D पर। अब ज़रा देखिएगा वैल्यूज़ के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ यूनिक वाले ही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 से सारे के सारे यूनिक वैल्यूज़ ला कर दे दी, ठीक है। और काउंट्स ज़रा देखें, 1 कितनी मरतबा था मेरी एरे के अंदर, 1 मरतबा था दोस्तों, उसका काउंट 1 लिख दिया। 2 कितनी मरतबा था, 1 मरतबा था, वो आ गया, ठीक है। 3 भी 1 मरतबा था, वो 3 2 मरतबा था, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी 2 टाइम्स आ गया, 4 भी 2 टाइम्स आ गया, बाकी सब क्या हो गए 1 टाइम्स आ गए, ठीक है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं बोर्ड किस तरह निकलता है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक np.argmax एक फंक्शन होता है, ठीक है, और इसको हम देंगे काउंट, एक मिनट बताता हूँ मैं, और इसमें से हम इंडेक्सिंग करेंगे एरे 2D की, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। इंडेक्स 2 इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एक्सिस 0 विद साइज 2। एक मिनट दिएगा। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले देखें कि ये जो argmax है ना, ये क्या करता है, मैंने इसको अंदर इसके ब्रैकेट में क्या पास किया हुआ है, काउंट्स को पास किया हुआ है, ठीक है। काउंट्स आपने देखे थे पहले 1 1 2 2 1 1 करके आ रहे थे काउंट्स, सही है। तो क्या करता है ये ना, जो भी आपका मैक्सिमम वाला काउंट होगा ना, उसका इंडेक्स उठा लेता है। ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स उठा लेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वाले नंबर्स मेरे पास कौन कौन से ये हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम इसको काउंट मिल रहा है 2 2, और इसका इंडेक्स क्या बनेगा, पहले तो इसको देखेगा ना वो, इसका इंडेक्स क्या बन रहा है, इसके लिए 2 बनेगा इसका इंडेक्स, ठीक है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स बना 2, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हमने इसको लिखा वैल्यूज़ के अंदर, हमने क्या बोला कि क्या करो कि 2 इंडेक्स में वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ जो है ना तुम्हारे पास, उसमें से क्या करो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को लेकर आ जाओ। देखिए 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। तो हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से लिखने से कि क्या करो, जो भी तुम्हें मैक्सिमम नंबर मिला है ना काउंट का, उसका सबसे पहले इंडेक्स उठाओ। argmax क्या करता है, इंडेक्स उठाता है, मैक्सिमम नंबर वाले के हिसाब से क्या करता है, इंडेक्स उठाता है, और उसका इंडेक्स उठाने के बाद क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग परफॉर्म करवा रहे हैं कि क्या करो, उस इंडेक्स को निकालो वैल्यूज़ के अंदर से। तो क्या निकाला उसने, 3 निकाला, और ये बता रहे हैं कि आपका जो 3 है वो क्या है, आपका इसके अंदर मोड मौजूद है, ठीक है। अगर मैं एक काम और करता, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता, इस 6 की जगह भी 3 को 4 लिख देता मैं, लेट से। अब 4 मेरे पास कितनी मरतबा हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा रहा है, ये 4 दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से इसका मोड निकलता है, इनडायरेक्ट तरीके से इसका मोड निकलता है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, ये कंफ्यूजिंग है, क्या मसला है। एरे 2D है, समझे जल्दी से, एरे 2D है। हमने जब यूनिक फंक्शन का यूज़ किया ना, तो उसने 2 चीज़ें रिटर्न करनी है। इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न काउंट लिखा हुआ है ना, तो क्या करेगा, ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो उस एरे के अंदर जो यूनिक नंबर्स मौजूद है उसको उठा के वैल्यूज़ में डलवा देगा, जिसको मैंने वैल्यूज़ का नाम दिया हुआ है। दूसरा, उन तमाम ही आइटम्स या तमाम ही नंबर्स को काउंट भी करेगा, कितनी मरतबा आए, उसको किस में स्टोर करवा देगा, काउंट के अंदर करवा देगा, ठीक है। अब ये जो argmax है, ये एक दूसरा फंक्शन है जो क्या काम करेगा, काउंट पास करने पे ना ये मैक्सिमम काउंट वाले को उठाएगा। देखें मैक्सिमम काउंट आपके पास इसमें देखें,
कौन सी वाली वैल्यू मैक्सिमम काउंट की? मैक्सिमम काउंट की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। तो इस 3 का ये इंडेक्स उठाएगा, ये argmax क्या करेगा? इस 3 का इंडेक्स उठाएगा, समझ रहे? ये 3 आपका नंबर नहीं है, 3 काउंट बता रहा है। किसका काउंट बता रहा है? 4 का, सही है। तो उसका इंडेक्स उठाएगा और इंडेक्स क्या बनेगा इसका? 3 ही बन रहा है। इंडेक्स देखिए क्या बन रहा है? 0 1 2 3 ही इंडेक्स बन रहा है जी। तो argmax यहाँ पे क्या दिखा देगा इस तरीके से कि इस पूरी जगह क्या ले आएगा? इस पूरी जगह 3 ले आएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि वैल्यूज़ के अंदर से, हाँ, वैल्यूज़ के अंदर से थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उठाओ, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इस तरीके से ये आपका मोड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगेन एक ये एग्रीगेट फंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है फर्दर? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे तो पूरा ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है प्रॉपर, और इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना हमारे पास, एक होती है वेरिएंस, ठीक है, एक होती है वेरिएंस और दूसरी चीज़ क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो ये भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। हम पहले इसको देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ होती है। हम यहाँ क्या लिखते हैं? NP डॉट, ठीक है, वेरिएंस का VAR आ रहा है, मैं इसको बोलता हूँ एरे 2D पे चलाओ। और ये क्या बता रहा है? उसकी वेरिएंस बता रहा है कि उसमें जो नंबर्स मौजूद है ना, मतलब जो मेरी एरे 2D के अंदर वैल्यूज़ मौजूद है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस मौजूद है। वेरिएंस मतलब किस से निकला? वेरी से निकला। वेरी मतलब चेंज होना। वेरिएंस जो है वो वेरी से निकला है, VARY, ठीक है। और वेरी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है, वर्ब है ये। तो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो डेटा मौजूद है ना इस एरे 2D के अंदर, इन आइटम्स के अंदर जो एक एवरेज चेंज आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? वो 1.4375 का आ रहा है। इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? ये उसके भी हाफ ही इसको कैलकुलेट करके लेकर आता है। अच्छा, तो ये पूरी ना इस तरीके से क्या कर रहा होगा? ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होगा कि एक्स आपका करंट नंबर होता है और म्यू जो है ना आपका वो मीन होता है, ठीक है। म्यू क्या होता है? ये जो म्यू बना हुआ है ना ये आपके पास एक्स के आगे, ये क्या कहलाता है? ये मीन होता है। तो क्या कर रहा है? इस पूरी चीज़ से वो आपका कैलकुलेट करके लेकर आ रहा है, जिसको वेरिएंस को कैलकुलेट करके लेकर आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट अब प्रॉपर क्या है उसको हम देखते हैं फर्दर आगे जाके स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के अंदर। बस फिलहाल ये समझ लें कि आपके पास ये 5 क्या हैं? ऑपरेशंस हैं जो क्या होंगे? आपके एग्रीगेट फंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ NP डॉट STD स्टैंडर्ड डेविएशन और एरे 2D, तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन असल में ना हमारे पास एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एक नंबर होता है, उससे हमारा नंबर कितना डेविएट हो रहा है, हमारी एरिया के अंदर जो नंबर्स मौजूद है कितने डेविएट हो रहे हैं, कितना उससे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये वो कैलकुलेट करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। खैर, तो क्या होगा? ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होगा यहाँ पे, सही। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, किस तरह यूज़ होंगे? NP डॉट साइन लिखूंगा और मैं लेट से इसको बोलता हूँ एरे 2 पे साइन कैलकुलेट करो। तो क्या करेगा? साइन फंक्शन हर एरे 2 के जो नंबर मिला था ना उसको, उसकी साइन वैल्यू कैलकुलेट करके हमें इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तमाम एरे पे चला और उसने उसकी वैल्यू दे दी। सिमिलरली अगर NP डॉट कॉस लिखूंगा और लेट से मैं लिखता हूँ एरे 3, तो उसने क्या किया? एरे जो हमने 3 डायमेंशनल एरे बनाई थी उस पर उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें दे दी है, सही है। तो हो सकता है कि हमें यूज़ करना पड़े ये कभी, तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट
मैट्रिक्स पता है मैट्रिक्स किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं? मैट्रिक्स रो और कॉलम वाइज चल रहे होते हैं वो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट भी आपकी यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। क्या होता है, लेट से कि हमारे पास एक लेट से चले 1 2 3 4 5 6, एक ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी शेप क्या है, 2/3 है। और एक और मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स मौजूद हैं, लेट से 7 8 9 10 11 12। तो अभी क्या हो सकते हैं ये, अभी हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। किस तरह पता चला मुझे मल्टीप्लाई हो सकते हैं? एक रूल होता है इसकी शेप क्या है, 2/3, ठीक है। और इसकी शेप क्या है मेरे पास, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई अगर ये वाला नंबर, इसका एंड वाला नंबर और ये नंबर अगर मैच कर रहा हो, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं, कुछ लोग पहले नंबर के हिसाब से देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 2 है, और वहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 2 है। तो मतलब एक ही चीज़ है, बस देखते हैं डिफरेंट तरीके। तो ये क्या हो सकता है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई लेकिन होगा कैसे, आपका ये रो वाइज चलता है। ये रो आपकी इस पूरे कॉलम से क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 1 क्या होगा, 1 आपका पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से नहीं, 2 अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1 7 से होगा, 2 8 से होगा, 3 किससे होगा, 9 से होगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, वो इस जगह पर आ जाएगा। समझिएगा बात को। 1 किससे हुआ, 7 से, प्लस बीच में क्या आता है, प्लस साइन आता है। 1 मल्टीप्लाई 7, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से होगा, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, फिर प्लस होगा, और फिर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का जब सम होगा आपका, वो इस जगह पर लिखा जाएगा। यही चीज़ आपकी 4 मरतबा परफॉर्म होने वाली है। अब आपका ये 1 2 3 उस वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 10 से, 2 11 से, और 3 12 से। और जो आपका फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा, वो आपका एक आंसर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी भी हमारा जो फाइनल जो एरे है वो इस तरीके से बनने वाला है। उसकी शेप क्या होने वाली है, 2/3 या 2/2 जी, 2/2 आएगी, ठीक है। 2/2 आएगी, समझे बात को। चूँकि एक रो ये है, एक कॉलम ये है, तो हमने इसको कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अभी उसी रो को यूज़ कर रहे हैं फर्दर, और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी जो एरे है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक होकर 2/2 में आ जाएगी। सही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो इसका लास्ट वाला है, ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स का शेप होगी। फाइनल मैट्रिक्स की हमारी ये वाली शेप बनने वाली है। सही है, खैर। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पे बहुत इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। वो क्या होगा, मैं लेट से लिखता हूँ np डॉट, और मुझे यहाँ पे अब 2 एरेज पास करनी होंगी, ठीक है। तो हम 2 एरे अपनी बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक एरे 2 ऊपर बनी हुई है, मैं एक एरे 4 बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम और नंबर्स लिख लेते हैं, अरेंज ठीक है। क्या इसकी शेप थी, 4/1 2 3 4 5, 4/5 का ये इसकी शेप है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, शेप निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, शेप का ही एक एट्रीब्यूट होता है, वो यूज़ करते हैं। तो हमें क्या बता देगा, उसकी शेप बता देगा कि उसकी क्या शेप है। 4,5 मतलब 4/5 का ये मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे 4 और बनाता हूँ, और मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकलवाना चाह रहा हूँ। मैं उसका क्या निकलवाना चाह रहा हूँ, उसका डॉट प्रोडक्ट निकलवाना चाह रहा हूँ एरे 4 के साथ। तो आप लोग सोच के बताएं कि मुझे कितने नंबर्स की एरे बनानी चाहिए एरे 4 को। सबसे पहले तो शेप क्या होनी चाहिए, पहले ये सोचें जी। 2D देखिए, डायमेंशन बोल सकते हैं, शेप की बात हो रही है अभी, शेप, ठीक है। अच्छा देखिए, शेप और एंड डायमेंशन ना वो अलग चीज़ है, शेप और डायमेंशन अलग है। शेप में क्या बताएगा, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। शेप क्या बताता है, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया था, पता नहीं कहाँ पर होगा अभी, ठीक है। डायमेंशन का बताएगा कि भाई वो 1D है 2D है, कितनी डायमेंशन से फैला हुआ है वो, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। क्या ख्याल है, 5/4 चलेगा इस पर?
4 रोज 5 कॉलम्स का ही बनाऊँ मैं? देखें, नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं है, हमने क्या रखना है, शेप सही रखनी है। इसकी शेप क्या थी, 2/3 थी, इसकी कितनी थी, 3/2 थी, जब भी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकी है। अगर हमने इसको किसी और शेप में रखा होता, लेट से मैं लिखता 3/4, ठीक है, या 4/3 लिख दिया होता मैंने, तो हो सकता है कि वो मल्टीप्लिकेशन उसकी पॉसिबल ना होती। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर इसको रूल के हिसाब से नंबर्स लेकर आने हैं। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 20 नंबर्स को ही जनरेट करते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ 20 से चलो 10 से चलो 31 तक, और इसको रीशेप करो 5/4 के अंदर, ठीक है, और पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या मसला आ रहा है, 10 से 30, 20 नंबर्स होगा ना, 10 से 20, 20 से 30। कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 21 इनटू शेप 5/4। 10 शामिल हो जाएगा ना, 3 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, 10 शामिल हो जाएगा ना उसमें, सॉरी 30 होगा। हाँ 30 हो, मैं इसको 11 करूँ, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अच्छा ये बन गई, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से एरे 2 को प्रिंट करूँ, तो ज़रा सोच के बताएं कि अब क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसकी जो शेप हमने देखी थी वो क्या आ रही थी, 4/5 आ रही थी, और उसको हमने 5/4 में इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसी रूल को देखें, इसका 5, इसका सेकंड वाले का 5 और इसका फर्स्ट वाला 5, ये दोनों नंबर सेम है ना, तो बिल्कुल ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करके यहाँ पे इसके अंदर दोनों को पास कर देंगे। लेट से मैं बोलता हूँ एरे 4 को, सॉरी एरे 2 को एरे 4 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करी, और रिजल्टिंग आंसर किस पे ला के दिया हमें, ये वाला, और इस नंबर को इसने उठाया। मतलब इस नंबर की वजह से हम बोल सकते हैं हमारी जो फाइनल शेप है वो ये बनने वाली है, 4/4 का हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसने किस तरह कैलकुलेशन परफॉर्म की होगी, उसी तरीके से जिस तरह अभी हमने देखी है, हर रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, सम किया और आंसर ला के दे दिया, ठीक है डॉट का फंक्शन क्या कर रहा है? जी। डॉट का डॉट का फंक्शन यही काम कर रहा है कि आपका ये जो एरे है ना, इन दोनों एरोस को उसी पैटर्न में मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये इस तरीके से जिस तरह हमने देखा था, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। फिर इसने क्या किया होगा, बीच में प्लस लगाया होगा हर नंबर को चेंज करते हुए, ठीक है। सिमिलरली इसने हर उस रो को नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर उस रो को नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ, पूरा ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा फंक्शन आपका डॉट फंक्शन हैंडल कर रहा है, इसका यूज केस क्या है, रियल जी। इसका यूज केस क्या है? इसका यूज़ केस क्या है, इसका यूज़ केस ये हो सकता है कि अगर आप मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली क्या हो सकता है कि अगर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक तो वहाँ यूज़ हो सकता है। लेकिन सेकंड ये होता है कि डीप लर्निंग के अंदर ना इस तरह की हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होती है। हम चूँकि जब वहाँ देखेंगे ना जाके, तो हम कॉलम्स का जो डेटा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है एम्बेडिंग होता है शायद, वो हम हर एक नंबर को ना, हर एक डेटा को एक अलग नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारी ना इस तरह की बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस फॉर्म हो रहे होते हैं, एरे जिसको बोलते हैं ना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके कुछ नई चीज़ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका फिर ये वाला फंक्शन वहाँ पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, लॉग एंड एक्सपोनेंट है, किस तरीके से यूज़ होगा, np.log है, इसको अगर आप एरे 1 पे चला दें, ठीक है, तो जब भी काम करेगा ये, सही है। अगर इसको हम किसी और एरे पे चला दें, लेट से एरे हमने एक बनाई थी शायद 3, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सबके लॉग्स निकाल कर ला कर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब e की पावर हम x बना देते हैं, ठीक है, e की पावर x बन जाती है हमारी। e जो होता है हमारा वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कितनी है, 2.71828। तो इस कांस्टेंट के ऊपर हमारा हर नंबर जाने वाला है। अगर मैं लिखता हूँ लेट से np.exp और एरे 2, तो क्या हुआ होगा, हमारा जो एरे 2 है 21 पावर बन गई कोई किसकी, इस 2.71828 की, समझ रहे,
इस 2.7 और 8 to 8 की पावर क्या बन गई होगी हमारी, ये 21 बन गई होगी। तो उसका आंसर क्या आया वो उसने हमें यहाँ पे लाके दिखा दिया, बहुत बड़ा नंबर बना है वो। ठीक है, तो खैर ये कुछ बेसिक से फंक्शन है जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं नंपाई के अंदर। चलें, इंडेक्सिंग, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है। एरे वन को यूज़ करते हैं, एरे वन अभी बनाई थी ऊपर। ठीक है, अच्छा सिंपल इंडेक्सिंग तो आपको मालूम है कि भाई एरे वन और लेट से मुझे 20 निकालना है। क्या निकालना है इसमें से, 20 निकालना है। तो क्या लिखूँगा मैं एरे वन के अंदर, -1 लिख दूँगा। ठीक है, क्या आ गया, 20 लेकर आ गया वो, सही है। अच्छा अगर मुझे निकालना है 3 को, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। क्या हो जाएगा उसका, एरे वन और क्या हो जाएगा ये 0 1 2 2 आ जाएगा, तो 3 लेकर आ गया, सही है। 1D में तो सिंपल सी है। 2D में चलते हैं, एरे 2 को देखते हैं। एरे 2 ये आ गई मेरे पास, सही है। अब लेट से कि मुझे ना लास्ट के 2 कॉलम्स निकालने हैं। ठीक है, लास्ट के क्या निकालने हैं, 2 कॉलम्स निकालने हैं, बल्कि एक मिनट इंडेक्सिंग देखते हैं, स्लैशिंग बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे 29 निकालना है। क्या निकालना है, 29 निकालना है। इंडेक्सिंग में एक एक एलिमेंट निकलता है, एक एक नंबर निकलता है, स्लैशिंग में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या डेटा आ रहा होता है। मुझे सिर्फ 29 निकालना है अब, सही है। क्या करूँगा मैं, एरे 2 लिखूँगा, ब्रैकेट्स बनाऊँगा। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अब देखिए 2D है ना, तो हमें दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, रो और कॉलम की मदद से ही निकल सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 डेटा पास करने पड़ेंगे। अब ज़रा सोच के बताएं कि ये कौन सी रो में खड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ, लेकिन इसको हमने ना कोई इंडेक्सिंग के हिसाब से देखना है। 0 और 1, ये मेरी ज़ीरो रो है और ये 1 रो या फर्स्ट रो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको 1 लिखूँगा और कॉमा लगा दूँगा, सही है। मतलब इसने क्या किया, इतने पार्ट लिखने पे मेरी इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया होगा, सही। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, अब कॉलम कौन सा है मेरे पास, ये 0 1 2 3 एग्जैक्टली 3 है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और क्या हुआ, इसने मुझे 29 इस तरह से लाकर दे दिया। ठीक है, हाँ अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाना चाहें तो आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आप बोलते हैं कि यार इसको 3 नहीं लिखो, इसको -2 लिख दो। मतलब -1 कॉलम आपका ये वाला होगा लास्ट वाला, और -2 उससे इसके लेफ्ट की तरफ वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसी चीज़ को लिखा, 1 को सेम रहने दिया, इसको जस्ट -2 कर दिया। ठीक है, तो जब भी उसका आंसर सेम आएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा चलें 32 निकाल दें। क्या लिखना पड़ेगा 32 निकालने के लिए जी, 2,1 एग्जैक्टली, और ये 32 निकल आया। ठीक है, बाकी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। अच्छा एक हमने और चीज़ देखी थी 3D एरे 3 वाली, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 डायमेंशन है। और इसमें से अब मुझे लेट से 70 या 68 निकालना है। क्या निकालना है, 68 निकालना है। क्या लिखना होगा, एरे 3। अच्छा अब इसमें 2 चीज़ें आएंगी, इसमें भी सॉरी 2 चीज़ें नहीं 3 चीज़ें होंगी अब। ठीक है, देखिए बात को समझे, जब 2D चल रहा था उसमें सिंपल क्या थे, रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट था, सही है। लेकिन 3D के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी वाली एरे की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ना ये पूरी एक 2 डायमेंशनल एरे है, सही है। और अगेन यहाँ से यहाँ तक भी एक और 2 डायमेंशनल एरे है। मतलब 2 डायमेंशनल एरे मेरे पास 2 मरतबा आ रही है, सही है। 2 डायमेंशनल एरे 2 मरतबा आ रही है। तो पहली वाली जो ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसका इंडेक्स क्या होगा 0, अगली वाली का क्या होगा 1 होगा। और सिंस मुझे अगली वाली से आइटम को निकालना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, मैं इसको 1 बताऊँगा। ठीक है, 1 असल में ना डेप्थ के ला दी है, इसको हम क्या बता रहे हैं कि 1 वाली डेप्थ पे जाओ। मतलब तुम कहाँ पे जाओ, फर्स्ट वाली जो एक और मरतबा रिपीट हुई है ना 2 डायमेंशनल एरे, वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो 1 लिख दिया। अच्छा
अब जब 1 हमने लिख दिया तो अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम का यूज़ करते हुए अपनी जो टारगेट नंबर है उसको फर्दर हम लिख सकते हैं। तो अगेन 1 आएगा एग्जैक्टली और कॉमा करके फिर क्या होगा 2 भी हो सकता है और नेगेटिव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने 68 लाके दे दिया। समझ रही है अवैस? वैसा भाई समझ आ रही है? हाँ, आपने सेकंड नंबर पे 1 पास क्यों की? वो इसलिए देखें, पहले बात समझें नो सेलेक्ट करने के लिए। कि ये असल में 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन के अंदर फिर आपको उसी लिहाज से जाना पड़ेगा। पहले 1 की बात कर, सेकंड वन आपने रो पास किया। हाँ, वो रो पास की है, ठीक है। सिर्फ ये 1 जो है वो आपका बता रहा है कि कौन सी वाली हमने एरे पे जाना है, ठीक है। बाकी आगे आगे के जो 2 नंबर है वही आपके रो और कॉलम को बता रहे हैं, सही है। एक और देख लेते हैं इसको। लेट से मुझे निकालना है 55, ठीक है। 55 निकालना है तो क्या लिखना होगा, एरे 3 और क्या होगा, हाँ ठीक है 0 होगा क्योंकि पहली वाली पे खड़े हैं हम, पहली वाली, ठीक है। 2 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 55 आ गया, सही है। ये इंडेक्सिंग हो गई। स्लाइसिंग भी अगर ये समझ आ गई तो स्लाइसिंग भी इसी तरीके से होती है। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल वाली को देख लेते हैं, एरे 1, ठीक है। लेट से मुझे क्या नहीं करना है, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स निकालने हैं। क्या लिखना पड़ेगा मुझे जी, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स निकालने हैं। 0 से हाँ, तो क्या ख्याल है, सिर्फ कॉलन करके 9 लिख दूँ मैं, कॉलन लगा के सिर्फ 9 लिख दूँ, क्योंकि पहले वाला नंबर अगर नहीं भी है तो वो समझ जाएगा कि भाई उसको 0 से ही उठाना है, पहले से उठाना है। और 9 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वाले का इंडेक्स पास कर रहा हूँ, इंडेक्स दे रहा हूँ ना मैं, तो 10th का इंडेक्स क्या बनेगा, 9 बनेगा, लेकिन वो इग्नोर हो जाएगा ना, याद है ना, वो इग्नोर कर देता है आखिरी वाले नंबर को, ठीक है। तो वो 8 इंडेक्स तक के लाएगा, टेक्निकली 8 इंडेक्स तक लाएगा, और जो मेरा डेटा होगा वो कहाँ तक आएगा, 9 तक का आएगा, सही है। तो तकरीबन 1D के अंदर जो स्लाइसिंग है वो बिल्कुल लिस्ट वाली तरीके से होती है। अच्छा, लेट से अगर मैंने एक चीज़ लिख दी, एरे 1 और यहाँ पे लेट से मैंने लिखा 5 कॉलन लिख दिया, सही है। तो कहाँ से डेटा मिलेगा मुझे ज़रा बताएंगे? 5 से शुरू हो, 5 से शुरू हो और आगे तक जाएगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट होकर एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। 6 आ रहा है, सॉरी, देखिए ना, 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रही है। 5 इंडेक्स आपका कहाँ से चल रहा है, 6 पे आ रहा है, वो 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 से आगे तक का नंबर डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें वो वाली चीज़ भी शामिल है, जो स्किपिंग वाली हमने बात की थी ना, कि स्किप करवाना, अगर हमने स्किप करवाना हो, स्किपिंग इंडेक्स वाली बात, तो हम यहाँ पे उसको पास कर सकते हैं। तो अगर 1 लिखूँगा कोई फ़ायदा होगा, 1 लिखने पे फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। वो आपको एज इट इज़ ला के दे देगा दोबारा से रिजल्ट। तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 2 का मतलब क्या लेगा, ये 1 लेगा, मतलब हर एक वैल्यू को स्किप करो और उसका अगला वाला डेटा ला कर दो, ठीक है। तो 6 आएगा आपकी मरतबा, 7 नहीं आने वाला, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, एंड सो ऑन। इसने वो वाला काम यहाँ पे कर दिया, सही है। अच्छा, ये हो गई स्लाइसिंग 1D पे। अब देखते हैं 2D पे किस तरीके से काम करेगी। चलें, सबसे पहले हमने लास्ट के 2 कॉलम्स निकालने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 कॉलम्स निकालने हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एरे 2, ठीक है, सॉरी, और जी अब ज़रा सोच के बताएं क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ देख लें कि जब 2D से निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें रो और कॉलम देने होते हैं, ठीक है, और कॉमा करके हम इनको सेपरेट करते हैं। पहले रो बताते हैं, कॉमा लगा के फिर उसको क्या बताते हैं, कॉलम का बता रहे होते हैं। तो पहले आएगा 0 0 आएगा, आएगा, 0 आएगा, क्यों आएगा 0? ठीक है। 0 से समझो पहली रो है ना, पहली रो आ गई आपकी 0 से, हाँ, 0 1 2 3, फिर हम 3 पास करेंगे, वहाँ से हमारे पास कॉलम 3 से शुरू होगा। आप मतलब ये बोल रहे हैं 0 लिखूं, कॉमा लगाऊं और 3 पास करेंगे, लास्ट की 2 कॉलम्स निकालने हमने, ये 3 पास 20 करेंगे ना, लास्ट के 2 कॉलम्स है ना, ये पूरा 24 से 39, 3 पास होगा। 3 पास कहाँ पर, इसके आगे। अब जरा सोच के देखें हो क्या रहा है। हम इसको बोल रहे हैं कि 0 रो पे जाओ और ये कॉलम दे रहे हैं,
मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है वो लेकर आओ। तो 0 1 2 3 ये 24 लेकर आने वाला है, ये सिर्फ 24 लेकर आने वाला है, समझे बात को? देखिए ले आया, लेकिन मुझे तो सिर्फ 20 इंडेक्स के पास करना पड़ेगा जी। शॉपिंग इंडेक्स के पास करना हाँ, अब चूंकि स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, तो हमें वो कॉलम वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक मैं बता दूँ, फिर आपको फर्दर मतलब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या करना होगा मुझे, देखें आप लोग मुझे सोच कर बताएं कि मुझे दोनों कॉलम्स निकालने लास्ट के, ठीक है। अब क्या इन दोनों कॉलम्स को निकालते हुए मुझे सारी रोज निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? सोचे मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा। मुझे सारे लास्ट के दो कॉलम्स निकालने, 24 से 39 वाला, 25 से 40 वाला, ये दो कॉलम्स लास्ट के निकालने। अब मैं निकाल तो दो कॉलम्स रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली मेरी हर रो चाहिए ना मुझे, हर रो मुझे चाहिए होगी ना, समझ रहे मेरी बात को? तो मैं किसी एक रो को टारगेट नहीं कर सकता, मुझे सारी रो चाहिए, ठीक है। तो क्या ख्याल है, मैं इसको यूँ लिख लूँ, सिर्फ कॉलन लगा के कॉमा लगा दूँ? क्यों कॉलन क्यों लगा रहा हूँ सिर्फ मैं? क्यों मैं बोल रहा हूँ यार सारी, मतलब 0 से चलो, और मैंने आखिर में भी नंबर नहीं दिया ना, मतलब एंड तक के जाओ, बिल्कुल सब कुछ ले आओ, मतलब सारी रोज को टारगेट करो मेरी, सही है। और कोमा लगा दिया। कोमा से पहले ही हम किसकी बात करते हैं? रो की बात कर रहे होते हैं। कोमा के बाद कहाँ जाते हैं? कॉलम की बात करने जाते हैं। तो कॉलम कोमा के बाद मैं बोल दूंगा अब इसको क्या करो, अब इसको बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से कॉलम्स को लेकर आओ, सही है। तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताएं भाई? इंडेक्स वाइज बताना है, ठीक है। तो ये जो 21 वाला कॉलम है इसका 0 इंडेक्स बनेगा, 22 वाला जो कॉलम है इसका 1 इंडेक्स, 2 3, तो 3 इंडेक्स मैं लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और ऐसे ही छोड़ दूंगा, जब भी चल जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, तो देखिए क्या हुआ, हमें उसने वो दो कॉलम्स लाकर इस तरह से दे दिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ ये चीज़ कि सारी रोज चाहिए होंगी हमें, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा करें, आप लोग बताएं मुझे 27, 28, 32, 33 चाहिए। 27, 28, 32, 33 चाहिए। क्या करना पड़ेगा? 27, 28, 32, 33 एरे 2 सॉरी 1 कॉलन 2 जी नहीं, देखिए समझे बात को, मुझे सिर्फ चार डेटा पॉइंट्स चाहिए, 27, 28, 32, 33, इसमें सिर्फ 2 रोज आ रही है मेरे पास, समझे। अब सारी रोज की मुझे नीड नहीं है, सिर्फ 2 रोज मुझे चाहिए, और वो 2 रोज के विराट भाई इंडेक्स सही बता रहे हैं कि 2 और 3, सॉरी 1 और 2 इंडेक्स है उनके, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 1 और 2 लिखा ना, तो आपको पता है कि भाई सेकंड वाला तो मतलब ये 2 स्किप हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको 3 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब मैंने लिखा 3 है, लेकिन वो कौन सी रोज को टारगेट करेगा? 1, और फर्स्ट इंडेक्स वाली रो और सेकंड इंडेक्स वाली रो को टारगेट करेगा, और 3 को छोड़ देगा। कॉलन लगाया, और अब ज़रा कॉलम्स बताएं कौन सा आने चाहिए मेरे पास? 1 से 1 और 2 चाहिए ना मुझे, लेकिन इसमें क्या पड़ेगा मुझे? 1 कॉलन 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा देखें, 27, 28, 32, 33 आपका आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब ज़रा निकालें, 28 से लेके 40 तक के चाहिए मुझे ना, मतलब नंबर्स 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, ये मुझे नंबर्स चाहिए। 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, ये 3 चाहिए मुझे। क्या होगा? छोड़ देंगे कॉमा इस तरह करेंगे। 1 सॉरी क्या? 1 कॉलन उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। 1 कॉलन कॉमा ये 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए वैसे? 1 होना चाहिए। देखिए मुझे, मैंने 27 बोला ही क्या? शायद 28 से बोला है ना, 28 से बोला है ना, तो 2 से चलेगा ना फिर हमारा ये। स्टार्टिंग इंडेक्स है, रॉ तो पहले हुए ना, ये तो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से तो शुरू होगा। ओह सॉरी, ठीक है, रो वाइज चलेगा ना, ठीक है। तो 1 से लेके छोड़ देंगे उसको, ठीक है।
और फिर कॉमा लगा के आगे कॉलम्स, तो कॉलन कॉमा 2 कॉलन कॉमा कॉलन, कॉमा लगा देंगे। अब कॉमे की ज़रूरत नहीं है, 2D है ना, तो हमने रो भी दे दी उसको, कॉलम भी दे दिया, ठीक है, रो भी दे दी, कॉलम भी दे दिया। देखें ये 1 से लेके सारी रोज उठा रहा है, 1 इंडेक्स से लेके सारी रोज को उठा रहा है, तो सही हो गई बात, ठीक है। फिर हमने क्या बोला 0 1 2, 2 कॉलम से उठाना स्टार्ट करो और सारे कॉलम्स उठाओ, मेरे आगे तक एंड तक जितने भी कॉलम है सबको उठाओ। तो मुझे 30 भी चाहिए ना भाई, 30 भी चाहिए ना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और ये मेरा काम कर देगा। देखें ये मेरा डेटा लेकर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब ज़रा बताएं कि ये वाले आइटम्स चाहिए मुझे 31 32 36 37, 31 32 36 37। मैं नीचे दोबारा अपडेट करता हूँ इसको, 31 32 36 37। कॉलन 1 टू कॉलन दोबारा 2 या कमी आएगा ना उससे, अगर 2 भी पास करेंगे मतलब हम जो वैल्यू पास करते हैं सेकंड उससे एक कम पे आता है। हाँ। जैसे अभी हमारे पास हमें कॉलम चाहिए 0 1 चाहिए कॉलम के हिसाब से, तो हमें 2 पास करना पड़ेगा। देखिए हमें चाहिए यहाँ से 31 32 36 37 ये वाला डेटा चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कौन कौन सी रोज पे डेटा कवर हो रहा है मेरा, 2 और 3 इंडेक्स वाइज पे कवर हो रहा है। तो अगर मैंने 2 कॉलम लिख के इसको छोड़ दिया तो इतना काफ़ी है, मतलब वो सारी रोज को कवर कर लेगा, ठीक है। अच्छा अब कॉलम उठाने, तो कॉलम कौन कौन से होंगे, हाँ तो क्या लिखूँ मैं, सिर्फ 1 लिखेंगे, सिर्फ 1, सोचे कुछ भी नहीं, कॉलन 1 लिखेंगे, कॉलन 1 हाँ 0 लिखे नहीं लिखा हो तो एक ही बात है, कॉलम ने लिखा, कॉलन के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 चाहिए क्योंकि 2 के पहले लिखाएगा ना 2 या 3। देखें कॉलन 2 आपका 21 वाला का इंडेक्स क्या है, कॉलम वाइज देखें 21 वाले का इंडेक्स क्या है 0, 22 वाला जो कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। 23 वाले वाला जो कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है 2। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो मेरा इन 2 कॉलम्स का डेटा आना बनता है, फर्स्ट वाले 2 कॉलम्स का डेटा आना बनता है। अगर 2 ही लिख दिया मैंने तो क्या होगा, अगर 1 लिख दिया, सॉरी अगर 1 लिख दिया तो फिर क्या होगा, वो सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम का डेटा ले आएगा। लिख के दिखा देता हूँ, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, तो क्या करेगा, सिर्फ 31 36 ले आएगा, ये देख रहे, क्योंकि 1 को तो वो इग्नोर कर देगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो अब ये पूरा डेटा इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे फर्स्ट की 2 रोज चाहिए, फर्स्ट की 2 रोज चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ये होगा 0 कॉलन कॉमा क्या चीज़, 0 कॉलन 2, सिर्फ 2 लिख दूँ, 0 की नीड नहीं है, ठीक है। और सॉरी जी, तो सारे आएंगे ना सर, पूरा कॉलम कॉलम सारे आएंगे, अगर देखें हम तो हमें सारे कॉलम चाहिए होंगे ना, तो सिर्फ क्या लगा दूँ, कॉलन लगा दूँ, इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट की 2 रोज आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ किस तरीके से काम हो रहा है इस पर। बीच में स्किप भी कर देना, हम चाहिए 31 32 फिर 33 स्किप हो जाए, 34 35 हो जाए। सॉरी दोबारा बोलें, 31 33 बीच में स्किप, हमें पूरी रॉ चाहिए और 33 बीच में स्किप हो जाए। 33 बीच में से स्किप हो जाए। देखिए
ये वैसे एडवांस इंडेक्सिंग के अंदर होता है, लेकिन हम ना फिर भी स्किपिंग वाली वैल्यू चला सकते हैं। अगर आपको ये 33 वाला पूरा कॉलम स्किप करवाना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स आप बोलते हैं 23 28 को क्या कर दो, स्किप कर दो। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम स्किप होगा ना, एक और कॉलम लगाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इंडेक्स जो है, मतलब जो नंबर पास करूँगा थोड़ा सा मैं मतलब स्मार्टली पास करना पड़ेगा मुझे। बता दो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैं 1 मिनट 1 2 करूँगा तो ये हटेगा, 3 करूँगा तो ये आएगा। हाँ शायद 3 लिखना पड़ेगा, 1 मिनट ट्राई करके देखता हूँ पहले। अच्छा 3 पे वो ज़्यादा उड़ा रहा है, अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 पे भी ज़्यादा लेके जा रहा है, 5 पे ज़्यादा लेके जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, अगर मुझे सिर्फ 23 लेके जाना है ना, मतलब देखिए होता क्या है, ये कॉलम है ना, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, सारे कॉलम्स को उठा रहे हैं। ये कॉलम क्या बता रहा है, सारे कॉलम्स हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने एक और कॉलम लगा के इसको 2 पास किया, ठीक है, 2 पास करने का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग बताएं। एक कॉलम को स्किप करो, 2 कॉलम अगला कॉलम स्किप करो, फिर एक कॉलम दो उसको स्किप करो, तो 21 26 दो, 22 27 को हटा दो, फिर 23 28 को दो, और 24 29 को हटा दो, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये उसने यहाँ से डेटा ले आया, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर क्या करो कि 3 लिखता हूँ अगर मैं, तो कितने कॉलम को स्किप करने वाला है अभी ये, 2 को स्किप करेगा अभी ये, मतलब 21 26 को लेकर आएगा, 22 27 गया, 23 28 भी जाएगा। कॉलम ही 1 से शुरू करेंगे, हम 22 से शुरू होंगे और फिर हम 2 पास करेंगे तो फिर 23 स्किप हो जाएगा पूरा कॉलम। हाँ फिर इसकी वजह का, लेकिन ये नहीं है, हमें सिर्फ 23 28 को स्किप करवाना है, ठीक है। देखते हैं इसको, शायद ना बूलियन इंडेक्सिंग भी आगे पढ़नी है हमने, तो हो सकता है ये उससे पॉसिबल हो। फिलहाल इस तरीके से तो ये काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे पहले इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो नॉर्मल इंडेक्सिंग इसको तो नहीं कर सकते थे, ये 0 से चलो 1 तक पहले स्किप करो, और फिर उसके बाद वो तो यहाँ पे भी हो रहा है, 2 से चलो 3 तक। स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हम हटा सकते, तो वो सीक्वेंस में चलता है। हाँ वो सीक्वेंस में एक पैटर्न बन के चलता है, जो डिजायर्ड वैल्यू है ना उसको नहीं हटा सकते, एक पैटर्न बना के चलेंगे तो चलेगा। देखिए जैसे कि हम लूप में कर सकते हैं, लूप में अगर हम पास करते हैं ना कि वैल्यू आ जाए तो कंटिन्यू करो, वहाँ पे तो हम अपनी स्पेसिफिक वैल्यू स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इस कॉलम को स्किप करें, तो ये सिर्फ आपका डिजायर्ड एक कॉलम स्किप करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ डिजायर्ड कॉलम को स्किप नहीं करवा सकते, या किसी रो को स्किप नहीं करा सकते, एक पूरा पैटर्न चलेगा आपका। वो पैटर्न आपने समझ लिया किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। हाँ 3D वाली है, एक मतलब 3D को भी टच कर लेते हैं जल्दी से। एरे 3 है, ठीक है, एरे 3 है, और एरे 3 में से अब ज़रा मुझे बताएं कि लेट से मैंने 48 49 53 54 58 59 इनको निकालना है। 48 49 53 54 58 59 इन तीनों को निकालना है, मतलब इन 6 वैल्यूज़ को मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्या तरीक़ेकार होगा, अगेन क्योंकि 3D है ना, तो हमें सबसे पहले तो बताना पड़ेगा भाई तुम कौन से वाले 2 डायमेंशनल वाले एरे पे जाओ, ठीक है। तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 0 लिख के बताना पड़ेगा। 0 के बाद फिर क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा। अब नॉर्मल फिर उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरह पीछे कर रहे थे। तो ज़रा सोच के बताएं कौन कौन सी रोज़ मुझे इसमें इंक्लूड करनी होंगी। 1 से आगे सारी चाहिए ना, तो मैं अगर इसको लिख दूँ 1 कॉलन, ठीक है, और बस, तो क्या होगा, सारी रोज़ को इंक्लूड कर लेगा। कोमा लगाया, अब कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, हाँ सॉरी 0 1 2, हाँ ठीक है 2 चाहिए होगा, और 2, लेकिन फिर 50 भी ले आएगा, मुझे 50 नहीं चाहिए। बिल्कुल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया इसने, उस पर भी इस तरीके से काम कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ 53 और 54 चाहिए, सिर्फ 53 और 54 निकालना है, क्या होगा, ये सेम रहेगा, सिर्फ 1 के 2 आ जाएगा। 0 1 एक 2 आएगा, 0 2 आएगा, 2, सब कुछ सेम रहेगा, 1 के 2 आएगा। हाँ लेकिन
सिर्फ 2 आएगा ना, कॉलन तो नहीं आना चाहिए ना। रो में 3 पास करना पड़ेगा, उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा। सॉरी मिस कर दिया, दोबारा 2, 3 आएगा, हमें एक और कम कर दी 2 कॉमा 3 आएगा, क्योंकि हमने एक लास्ट वर्ड कॉमा बोल रहे कॉलन बोल रहे हैं, थोड़ा बताएं मतलब मैं कंफ्यूज कॉलन के हूँ। बाद 2 कॉलन 3 कर 2 कॉलन 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। कि हमें नहीं सर, आपको लास्ट वाली चाहिए नहीं ना, अभी तो आपने कहा आपको 50 हाँ ना, तो जब भी तो सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, अगर सिर्फ डायरेक्ट 2 लिखूंगा ना समझ जाएगा सिर्फ इसको 2 रो उठानी है, 2 सेकंड इंडेक्स वाली रो उठानी है, समझे बात को। देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सिर्फ हमारा जो काम है वो इस रो पे मतलब करना है ना, हमें इस रो पे काम करना है, और ये कौन सा क्या इंडेक्स बनता है इसका 2 बनता है। तो अगर आप इसको 2 कॉलन करके 3 लिखते हैं वही बात है, मैं इसको लिखने की मैं सिंपल 2 लिख रहा हूँ, मतलब ये समझ जाएगा अच्छा यार सिर्फ 2 रो वाले को मुझे टारगेट करना है, सेकंड इंडेक्स वाली रो को टारगेट करना है, ठीक है। तो 2 लिखना यहाँ पे काफ़ी होगा। अच्छा अब कॉलम बताएं, कॉलम क्या होगा। 53 54 चाहिए था ना, हाँ तो 2 कॉलन 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अच्छा एक मिनट दें, एक इसकी और था क्वेश्चन। अच्छा चले सबसे पहले देख के बताएं कि कितनी डायमेंशनल एरे है। 3 डायमेंशन है, ठीक है। ब्रैकेट की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 3 डायमेंशन है। हाँ अंदर जो है अब इसकी जो इसमें 2 डायमेंशनल एरे फर्दर वो कितनी मरतबा आ रही है, 3 मरतबा आ रही है, सही है। अच्छा अब ज़रा अगर हम निकालते हैं इससे, सिर्फ मुझे 3 4 5 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। 0 1, ठीक है, और कॉलन, सब आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 0 मतलब हम पहले वाले इसको टारगेट कर रहे हैं, और 1 मतलब सिर्फ इस रो को टारगेट कर रहे हैं, और कॉलम मतलब सारे कॉलम्स हमें चाहिए, सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए, ठीक है। तो सही है आपका, ये आपका डेटा ले आया। सर हम कॉलम ना भी पास करते तभी चलता है या नहीं? कॉलम पास नहीं करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा क्या करना है। मेरे ख्याल में तो उसको एरर देना चाहिए। अच्छा चल रहा है फिर भी, ठीक है। इस आगे कॉलम तो आएगा, अच्छा हाँ सही है ना, सब आ जाएगा। अगर कॉलम पास ही करेंगे तो सबको ले आएगा, ठीक है, सही है। अच्छा मुझे लास्ट के 2 निकाल लिए, ये लास्ट की 2 जो एरेज हैं इनको निकालना है, स्लाइसिंग करनी है, मतलब क्या होगा 0 की जगह बना आ जाएगा, जी। 0 की जगह बना रहेगा, एरे और क्या लिखूं 1 कॉलन, ठीक है बिल्कुल, ये आपको सब ला के दे देगा, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इन 2 में से मतलब इन दोनों एरे में से सिर्फ लास्ट कॉलम निकालना है, लास्ट कॉलम निकालना है, और दोनों का लास्ट कॉलम, जी दोनों दोनों का। फिर 1 से चलेंगे, क्या होगा और 1 आएगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलन कॉमा के बाद माइनस का 1। अच्छा क्या कर रहा है ये असल में किसको कंसिडर कर रहा है, ये रो कंसिडर कर रहा है, कंसीडर करते ठीक है। ये क्या कंसिडर कर रहा है, रो कंसिडर कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉलन पास करूँगा, सॉरी कॉलन, और फिर कॉमा करके -1 लिखूँगा। ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि ये हमने क्या दिया, ये हमने उसको बताया कि भाई तुम कौन कौन सी एरे को लेकर आओ। तो हमने क्या बोला 1 से आगे की सारी ले आओ, 1 और उससे आगे की सारी ले आओ, तो वो इन दोनों को ले आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या पास करना पड़ता है, रो पास करनी पड़ती है ना, हैं, आगे कौन सा? रो। तो हमने क्या बोला, सारी रोज़ लाओ भाई, ठीक है, सारी रोज़ लाओ, लेकिन क्या चाहो उसमें से कौन सा कॉलम लाओ, सिर्फ लास्ट वाला लाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से 11 14 17 थोड़ी सी इसे शेप चेंज कर दी, लेकिन वैल्यूज़ वही लेकर आ रहा है, ठीक है। तो 3D की भी देख ली हमने, और इसमें और क्या हो सकता है। अब 3D अगर आपको समझ आ गई ना, बाकी फिर आगे क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ और नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं फिर, मतलब अभी हमने क्या किया, 3 नंबर्स अभी हमने लिखे ना अंदर पास करें, तो जब 4D होगा हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 4 नंबर्स अंदर पास करने पड़ रहे होंगे कि हम कौन सी वाली को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी बनेगी किस तरीके से, आपने उतने ही नंबर्स लिखने होंगे, और या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और आपको यहाँ पे
नंबर बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। खैर ये नंबर 4 टाइम्स आने चाहिए। हाँ, फिर फोर नंबर्स आएंगे ना टोटल आपके, फिर आपकी 4 डायमेंशन बना देगा, ठीक है। ये थोड़ी सी क्लियर है। अच्छा भाई, तो 10, 13, 16, हाँ 10, 13, 16 किस तरह निकलेगा इसमें से ज़रा बताएं। 10, 13, 16 निकालना है। 1 आएगा, फिर उसके बाद कॉलन आएगा, सिर्फ फिर दोबारा से कौन आएगा, कॉलन आएगा, फिर कॉमा लगेगा, कॉमा आएगा, और उसके बाद में पास हो गया, हमारे पास 1 पास होगा। बस ये समझ रहे ना। तो इस तरीके से आपका ये 10, 13, 16 निकल आएगा। फिर क्या है, 22, 23, 25, 26, 22, 23, 25, 26, इसका किस तरीके से निकलेगा, इसमें हमारे पास 2 पास होगा और 2 पास होगा। ठीक है। पहले 2 आएगा, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, 1 आएगा, कॉलन आएगा, हाँ ठीक है। 1 के बाद कॉलन आ जाएगा, कॉमा, और उसके बाद उसके बाद लगाएगा फिर 1 और कॉलन आ जाएगा, ठीक है, ज़बरदस्त। और लास्ट है 0 to 18, 20, 0 to 18, 20 कहाँ गया, 0 to 18, 20, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, अगर इसको बताएं। 0 to 18, 20, मैं इसी को यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। इसकी स्किपिंग आएगी। 0 to 18, 20 निकालना है भाई, क्या होगा, सबसे पहले 0 और 0 to मुझे किससे निकालना है, पहले वाले उससे निकालना है, एरे से, और 18, 20 सबसे लास्ट वाली से निकालना है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, अगर कॉलन लिखा, कॉलन लिखने का मतलब क्या है कि सारी लिया हो बारी बारी, ठीक है। लेकिन एक और कॉलन लगा के मैंने अगर 2 पास कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली लाओ और अगली वाली को क्या करो, इसको स्किप करो और फिर इसको दोबारा लाओ। तो इन दो को तो हमने टारगेट कर लिया, सही है। उसके बाद कॉमा, और अब मुझे रोज़ बतानी है, तो मुझे कौन सी रो चाहिए, 0, 0, 0 to कॉमा 1, कॉलन, जी क्या चाहिए था, 0 to 18, 20। अगर मैं सिर्फ 0 भी लिख दूँ तो काम चल पड़ेगा ना, कॉलन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी रो को जाएगा वरना फिर, ठीक है। लेकिन 1 स्किप भी तो हो रहा है जी 1 स्किप भी तो हो रहा है। देखिए, वो स्किप रो वाइज नहीं हो रहा, वो कॉलम वाइज हो रहा है, समझे बात को। नंबर क्या क्या निकालने हैं, 0 to मतलब 1 वाला पूरा कॉलम आपका जा रहा है, ठीक है। 18, 20 मतलब ये पूरा सेंटर वाला कॉलम भी जा रहा है, रो नहीं जा रही, समझे, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ मतलब मैं पहली रो को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ तक बात सही है। उसके बाद कॉमा लगाया, अब कॉलन बताना आपको। तो कॉलन तो हमें चूँकि सारे चाहिए, ठीक है, मैंने एक कॉलन लगा दिया, ठीक है। एक और कॉलन लगाया और क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, 2 लिखूँगा, सही है ना। पहला वाला आएगा, सेकंड स्किप होगा, फिर दोबारा से आ जाएगा। ट्राई करते हैं, ये चलता नहीं चलता, ठीक है। तो यार सही भाई, ये चीज़ क्लियर है। इंशाल्लाह फिर इसको ना नेक्स्ट क्लास में बस ये ओवर आइट्रेटिंग पढ़ के, आइट्रेशन बाकी है, ट्रांसपोज बाकी है, ये 5 मेथड्स हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग पढ़ेंगे। ब्रॉडकास्टिंग फाइनल टॉपिक है इसका, नंबाई का। ब्रॉडकास्टिंग हमें देखना है कि ब्रॉडकास्टिंग किस तरह काम करती है, क्या होती है, और जो हम मैट्रिक के अंदर या यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हम जो मैट्रिसेस के ऑपरेशंस देख कर आते हैं ना, कि अगर उसकी शेप सेम होगी तो ही हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। नमपाई के अंदर वो वैलिडेशन नहीं है। नमपाई के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारी शेप सेम ना हो तो भी नमपाई क्या करता है, उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करवा देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करवा देता है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन रूल्स के तहत चलता है, सब पे काम नहीं करता। कुछ अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बस वो लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर पांडा स्टार्ट करेंगे थर्सडे को। नहीं